लोग GTA 6 का इंतजार करते करते अभी तक काम चला रहे हैं GTA 5 से, पर रॉकस्टार गेम्स ने ना तो अभी तक GTA 6 की रिलीज डेट निकाले हैं और ना ही GTA 6 का ट्रेलर 2, क्योंकि अभी तक भी ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने 12 साल पुराने GTA 5 में। इसलिए अब आ चुका है GTA 5 इनहेंस्ड। इसमें अब आपको बेटर ग्राफिक्स मिलती है, साथ में DLSS, रे ट्रेसिंग और फ्रेम जनरेशन का भी सपोर्ट है, जिसमें से कि फ्रेम जनरेशन भी अभी नहीं आया है, वो आने वाले कुछ टाइम में अपडेट के थ्रू आएगा। वैसे जो पुराने वाला GTA 5 है वो भी अभी भी अवेलेबल है और हमेशा रहेगा। उसका नाम हो चुका है GTA 5 लेगेसी, और ये जो नया वाला बेटर वाला GTA 5 आया है इसका नाम है GTA 5 इनहेंस्ड। वैसे GTA 5 इनहेंस्ड में सिर्फ ग्राफिक सेटिंग्स ही इनहेंस नहीं हुई है, बल्कि अब इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी इनहेंस हो चुकी है। जहां GTA लेगेसी को 2GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए होता था, वहीं अब GTA 5 इनहेंस्ड को 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में टेस्ट करने वाला हूँ GTA 5 इनहेंस्ड को अपने 4GB VRAM वाले RTX 3050 में। मेरे पास यहाँ पर Asus TUF A15 है। लैपटॉप के सारे डिटेल स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। तो गेम प्ले में सारी ग्राफिक सेटिंग्स में करके दिखाने वाला हूँ विथ रे ट्रेसिंग, क्योंकि वैसे तो 4GB VRAM वाले GPUs में रे ट्रेसिंग के साथ कोई गेम नहीं चलता है, लेकिन अब मुझे तो लग रहा है कि ये 12 साल पुराना गेम तो चल जाना चाहिए रे ट्रेसिंग के साथ, जो कि अगर चल जाता है तो मेरे हिसाब से ये पहला गेम होगा जो कि 4GB VRAM वाले GPU में रे ट्रेसिंग के साथ चल रहा है, वो भी स्मूथली। सबसे पहले ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखाऊं तो इस गेम में आपको सबसे लोएस्ट जो ग्राफिक सेटिंग मिलती है वो है मिनिमम, उसके बाद है हाई, फिर है हाई रे ट्रेसिंग, फिर वेरी हाई रे ट्रेसिंग और मैक्सिमम रे ट्रेसिंग। तो ये सारी ग्राफिक सेटिंग्स इसमें मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसको सेट करता हूँ मिनिमम पे, और करेंटली रे ट्रेसिंग ऑफ है और DLSS को भी अभी मैं ऑफ कर देता हूँ और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी आप गेम प्ले देख रहे हो मिनिमम ग्राफिक सेटिंग में, DLSS ऑफ है और रे ट्रेसिंग भी ऑफ है। वैसे मैं ये गेम प्ले GTA ऑनलाइन में ही टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफी लोग यही चाहते होंगे कि ऑनलाइन में ही टेस्ट किया जाए, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी अब स्टोरी मोड तो बहुत लोग खत्म कर चुके होंगे, अब ज्यादातर लोग इसका ऑनलाइन ही खेलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि इसको ऑनलाइन में ही टेस्ट किया जाए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। ओ भाई, ये तो गिर गया। तो अब DLSS को ऑन करते हैं। तो ये जो फ्रेम स्केलिंग है ना, यही है इसकी अप स्केलिंग। तो इसको मैंने सेट कर दिया DLSS पे, और DLSS अभी क्वालिटी पे है। अपने हर गेम प्ले में इसको बैलेंस पे रखता हूँ, पर इसमें क्वालिटी में रख रहा हूँ। क्यों, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी इसको चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मिनिमम ग्राफिक सेटिंग्स पे, और DLSS सेट है क्वालिटी पे। मैंने रिकॉर्ड करते करते ध्यान नहीं दिया कि विदाउट DLSS कितने FPS आ रहे थे, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना और कमेंट सेक्शन में बताना। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा फर्क नहीं आया है DLSS ऑन करने से, और ज़्यादा फर्क नहीं आया तो वो मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं DLSS क्वालिटी पे रखा है। अभी बैलेंस पे भी रख के दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग खेलोगे तो क्वालिटी पे ही रख के, और वो क्यों मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो अब DLSS को एक बार बैलेंस पे रखते हैं। तो DLSS को मैंने बैलेंस पे करके अप्लाई कर दिया है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मिनिमम ग्राफिक सेटिंग्स पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड। इससे पहले क्वालिटी पे सेट था। तो अब रे ट्रेसिंग को ऑन करते हैं। तो ये मैंने कर दिया रे ट्रेसिंग को ऑन, और सारी चीज़ों को मैं हाई पे कर देता हूँ, और करेंटली DLSS को ऑफ कर देता हूँ। और अब VRAM एक्सीड हो चुकी है, तो अब मैं चेंजेस को अप्लाई करूंगा ना, तो ये VRAM एक्सीडेड का एरर आएगा और चेंजेस अप्लाई ही नहीं होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा इग्नोर सजेस्टेड लिमिट्स, तो आपको इसको ऑन कर देना है, और फिर अब आप चेंजेस को अप्लाई करोगे तो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मिनिमम ग्राफिक प्रीसेट में विथ रे ट्रेसिंग ऑन और DLSS ऑफ है।
तो अब DLSS को ऑन करते हैं। तो ये मैंने DLSS को ऑन कर दिया और DLSS क्वालिटी पे चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो आप गेम प्ले देख रहे हो मिनिमम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग ऑन और DLSS भी ऑन है क्वालिटी पे। वैसे अभी GPU पूरा यूज़ नहीं हो रहा, अराउंड 75% 70% इतना ही रह रहा है। अभी 63% पे आ गया, अभी 75% पे चल रहा है। तो अभी मैं ग्राफिक सेटिंग आगे बढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आप देखना तब GPU पूरा यूज़ होगा। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया हाई पे और रे ट्रेसिंग ऑफ है और DLSS को भी ऑफ कर देता हूँ, चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। रीस्टार्ट होगा एक बार गेम। तो करंटली आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग ऑफ और DLSS भी ऑफ है। तो अब DLSS को ऑन करते हैं। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू क्वालिटी और रे ट्रेसिंग ऑफ है। तो अब रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं। तो इसको मैंने कर दिया है अब हाई रे ट्रेसिंग पे और DLSS को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी VRAM यूसेज आप देख सकते हो एक्सीड हो चुका है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद रे ट्रेसिंग और DLSS ऑफ है। ठीक है, अभी भी गेम प्लेबल है, FPS 45 करीब तक जा रहे हैं, लेकिन गेम तो प्लेबल है अभी भी इस ग्राफिक सेटिंग में भी विदाउट DLSS। तो अब DLSS को ऑन करते हैं। तो DLSS को मैंने ऑन कर दिया और DLSS अभी क्वालिटी पे है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग ऑन और DLSS भी ऑन है। तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है इस गेम में DLSS ऑन करने से, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये है कि जो इस ग्राफिक सेटिंग में थोड़ा बहुत गेम लैग हो रहा था, 40 FPS तक जा रहे थे, तो वो अब नहीं हो रहा है। अब FPS 50 के ऊपर ही रह रहे हैं। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है वेरी हाई पे। करंटली रे ट्रेसिंग ऑफ है, DLSS को भी ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे DLSS ऑफ है और रे ट्रेसिंग भी ऑफ है। तो अब DLSS को ऑन करते हैं। तो DLSS ऑन है और क्वालिटी पे सेट है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू क्वालिटी। और GPU यूसेज भी अब ज़्यादा हो रहा है। अब आप देख सकते हो 90% तक आ गया था, अभी 99% भी हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ाऊंगा ग्राफिक सेटिंग तो, या रे ट्रेसिंग ऑन करूँगा तो अब रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं। तो इसको अब मैंने कर दिया है अब वेरी हाई रे ट्रेसिंग पे और DLSS को ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग ऑन और DLSS ऑफ है। बिल्कुल लैगी हो गया गेम, 20 FPS के करीब आ रहे हैं, 20, 25, 23 चलो। मतलब इस ग्राफिक सेटिंग में तो गेम ऐसा प्लेबल नहीं है। अभी DLSS ऑन करके देखते हैं, शायद कुछ हो पाए तो। DLSS ऑन कर दिया और DLSS अभी क्वालिटी पे है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद रे ट्रेसिंग ऑन और DLSS सेट है क्वालिटी पे। अभी मैं बैलेंस पे भी सेट करके दिखा दूंगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए इस गेम में आप DLSS को क्वालिटी पे ही रखना। वैसे DLSS ऑन करने में भी इस सेटिंग में कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है, मुझे लगता है शायद कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना। एक बार DLSS को मैं बैलेंस पे भी रख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसको कर दिया है बैलेंस पे और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे रे ट्रेसिंग ऑन है और DLSS सेट है बैलेंस पे। अब तो मुझे लग रहा है FPS बल्कि और कम हो गए हैं बैलेंस पे करने से। नहीं उतना ही है, शायद उस जगह पर बस कम हो रहे होंगे, नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा आए हैं अभी FPS। अभी तो 30 तक टच हो गया था, इससे पहले तो 30 टच नहीं हो रहा था। चलो एक बार अब DLSS को परफॉर्मेंस में भी रख के दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया है परफॉर्मेंस पे। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ रे ट्रेसिंग और DLSS सेट है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस सेट करने से अभी 32 तक टच हुए थे FPS, पर फिर भी अभी भी प्लेबल नहीं है गेम इस ग्राफिक सेटिंग में, यानी कि वेरी हाई प्लस रे ट्रेसिंग के साथ प्लेबल नहीं है। बाकी ऐसे रे ट्रेसिंग के साथ यार फ़र्क तो बहुत लगता है। मतलब मेरा तो 4GB वाला RTX 3050, तो मैं पहली बार ही कोई गेम ऐसे रे ट्रेसिंग के साथ खेल रहा हूँ, मतलब ऐसे सामने से देख रहा हूँ।
वेरी हाई रे ट्रेसिंग प्रीसेट में सारी रे ट्रेसिंग सेटिंग्स भी वेरी हाई पे हो जाती है। तो अगर मैं इसको मैनुअली सारी रे ट्रेसिंग सेटिंग्स को हाई पे कर दूंगा तो तब देखते हैं कितने FPS आते हैं। और DLSS को भी अभी मैं बैलेंस पे कर देता हूँ। तो अभी आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे, और रे ट्रेसिंग ऑन है। रे ट्रेसिंग की सारी सेटिंग्स को मैंने मैनुअली हाई पे सेट कर दिया है, और DLSS भी अभी ऑन है बैलेंस पे। तो वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट पे भी अगर आप रे ट्रेसिंग सेटिंग्स को हाई पे सेट कर दो, सभी रे ट्रेसिंग सेटिंग्स को, तो फिर ये गेम प्लेबल हो जाता है वेरी हाई ग्राफिक प्रीसेट में भी विद रे ट्रेसिंग। अब इसके बाद भी एक और ग्राफिक सेटिंग थी, उसको भी ट्राई कर ही लेते हैं, जो इसकी बिल्कुल ही मैक्सिमम वाली थी। वैसे उस ग्राफिक सेटिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस रे ट्रेसिंग जो है और अच्छी हो जाती है, जो कि है मैक्सिमम रे ट्रेसिंग। तो अभी मैं इसको मैक्सिमम रे ट्रेसिंग करके चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ, और अभी के लिए मैं DLSS को भी परफॉर्मेंस पे भी डाल देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो मैक्सिमम रे ट्रेसिंग में विथ DLSS सेट टू परफॉर्मेंस। वही 20 के करीब FPS आ रहे हैं अब, 23, 24, 25 चलेगा, अब 26, 27 मैक्सिमम का, 28, मतलब वही वाला हाल है जो वेरी हाई प्लस रे ट्रेसिंग के साथ आ रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ऐसे किसी और गेम का गेम प्ले टेस्ट देखना हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिर मिलता हूं आपसे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।